हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात समर और वनराज की तनातनी कितनी बढ़ने वाली है, समर कौन सा नया धमाका करने वाला है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि महाशिवरात्रि की पूजा होती है, घर के सभी लोग तैयार होकर आते हैं, पूजा में बैठते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। राखी दवे भी शामिल होती है। जैसा हमेशा की तरह वो ताने वाने मारती है, वो इस बार भी ताने वाने मारने में नहीं चूकती है, वो ताने भी देती है। सभी लोग पूजा करते हैं, पूजा के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मन्नत मांगते हैं। और जैसे ही वनराज आंखें खोलता है तो सामने उसे समर और नंदिनी दिखते हैं। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं पर होगी। वनराज गुस्से में उन दोनों को देखेगा, समर नंदिनी को हाथ पकड़ कर लेकर आएगा, नंदिनी आकर अनुपमा के पीछे बैठ जाएगी और समर वापिस से आकर वनराज के पास आकर बैठ जाएगा। और अनुपमा जैसे आंखें खोलेगी तो वो वनराज को देखेगी, वनराज का चेहरा गुस्से में होगा तो वो सोचेगी क्या हुआ। वो जैसे पीछे पलट कर देखेगी तो पीछे उसे नंदिनी नजर आएगी। वो समर की तरफ देखेगी और मन में सोचेगी, समर तुझे कहा था ना कि ऐसा कुछ भी काम मत करना जिससे कि कल की पूजा में विघ्न आए, और तू नंदिनी को क्यों लाया, वो ये सब मन में सोचेगी। राखी दवे भी आंखें खोलेगी तो वो सबसे पहले वनराज का फेस देखेगी, फिर अनुपमा का फेस देखेगी, फिर मन में सोचेगी कि शायद यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जिसे मैं मिस कर रही हूँ। और इसके बाद में वो बोलेगी, नंदिनी बेटा तुम कब आई, चलो आओ, अच्छा हुआ तुम पूजा में आ गई। जैसे ही राखी दवे नंदिनी का नाम लेगी, सभी लोग नंदिनी को देखेंगे, सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि वनराज को बहुत गुस्सा आएगी। और बात को टॉपिक को चेंज करते हुए बोलेगी, चल वनराज सभी लोगों को मोली बांध दे। वनराज सभी लोगों को मोली बांधेगा, आखिरी में वो अनुपमा को बांधेगा। तो अनुपमा वनराज से कहेगी कि आप शांत रहिएगा, मैं समर को से बात करूंगी। तो वनराज बोलेगा, तुम्हारे बेटे को जो करना था वो उसने किया, लेकिन अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। और फिर जैसे ही वो अनुपमा को मोली बांधेगा तो राखी दवे बोलेगी, नंदिनी बेटा तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी आकर मोली बंधवा लो। तो नंदिनी भी डरते हुए आएगी और धीरे धीरे से ऐसे हाथ आगे करेगी। तो वनराज गुस्से में उसे मोली बांधेगा और डॉली बोलेगी कि भाई आप प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि प्रसाद दिए बगैर आपकी पूजा पूरी नहीं होगी, तो सभी लोगों को आप प्रसाद दे दीजिए। वनराज सभी लोगों को प्रसाद देगा और जैसे ही वो नंदिनी के को प्रसाद देने के लिए जाएगा, अचानक समर हाथ पकड़ेगा और दोनों हाथ मिलाकर प्रसाद लेंगे। तो वनराज को गुस्सा आएगी, वो प्रसाद नहीं देगा। समर को इस बात से और ज्यादा गुस्सा आ जाएगी, वो जाएगा और गुस्से में डांस करेगा। डांस करते करते वो न जाने कितनी बार वनराज को आंखें दिखाएगा। आएगा वो नंदिनी का भी हाथ पकड़ के ले जाएगा, अनुपमा का भी हाथ पकड़ कर ले जाएगा और तीनों डांस करेंगे। और डांस में समर की कुछ स्टेप्स ऐसी हो जाएगी जिससे अनुपमा घबरा जाएगी और समर बहुत ज्यादा गुस्से में फिर से डांस करेगा। जैसे गाना खत्म हो जाएगा, वो नंदिनी का हाथ पकड़ेगा और आकर प्रसाद की प्लेट में से प्रसाद उठाएगा, खुद भी खाएगा, नंदिनी को भी देगा और वनराज के पैर पड़ेगा और वनराज पीछे हो जाएगा और गुस्से में उससे कहेगा कि इस लड़की का हाथ पकड़ो और इस घर से अभी हाल निकलो, और जोर से चिल्लाएगा, गेट आउट। समर को भी गुस्सा आएगा। समर कह देगा कि आप मुझे इस घर से निकालने वाले कौन होते हैं, ये घर मेरी मम्मी का है, आप खुद इस घर में मेरी मम्मी के परमिशन से रह रहे हैं। अरे बच्चे तो इस बात की धोस देते कि जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ये घर मेरे बाप का है, लेकिन यहाँ तो मैं वो भी नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, ये घर मेरी मम्मी का है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वनराज सारी बातें चुपचाप सुनता रहता है। अनुपमा को गुस्सा आती, अनुपमा जोर से समर को चिल्लाती और आकर बोलती है, ये क्या बोला तूने, किस घर की बात कर रहा है, घर सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं होता है, घर प्यार, परिवार, संस्कार, रिश्ते, इन सब से मिलकर बनता है, और आज तूने इन सबको खो दिया है। और कहेगी कि तूने कितनी आसानी से ये कह दिया कि ये घर मेरी माँ का है। अरे इस घर में घर का किसका होना मायने नहीं रखता, इस घर के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी के कितने साल दिए, इन्होंने क्या क्या किया। चल मैं तुझे नहीं कहती कि तू वो सब याद रख, पर कम से कम तुझे ये तो पता है ना कि ये शिव जी के कितने बड़े भक्त हैं, और आज के दिन ही तूने ये सब नाटक किया। जब वो समर को डांटेगी तो अचानक किंजल बोलेगी, पर मम्मी। तो तोशु बोलेगा, किंजल तुम चुप रहो, मम्मी जो भी कुछ कह रही हैं सही कह रही हैं। तो किंजल तोशु से बोलेगी, अच्छा आज मम्मी पापा के फेवर में बोल रही इसलिए तुम मुझे चुप कर रहे हो, नहीं तो आज तक तो तुमने कभी भी मम्मी का फेवर नहीं लिया है। और अनुपमा भी गुस्से में किंजल से बोलेगी, किंजल मैं बात कर रही हूँ ना, तू चुप रहे। तो राखी दवे बोलेगी कि समधन जी इस तरह से किंजल को चुप करना सही नहीं है। तो अनुपमा बोलेगी कि इस तरह से समधन बीच में बोल रही है और आपका भी बीच में बोलना सही नहीं है। जैसे ही राखी दवे चुप हो जाएगी तो काव्या उसके मजे लेते हुए बोलेगी, लोग करा ली अपनी इंसल्ट, इसीलिए मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ी हूँ। तो राखी दवे बोलेगी कि हाँ, मुझे अनुपमा के गुस्से का इतना आइडिया नहीं है, तुम्हें गुस्से का आइडिया ज्यादा है ना, क्योंकि वो तुम्ही पर ज्यादा गुस्सा होती है। तुम्हें तो एक बार एक थप्पड़ भी मार चुकी थी, बताओ कौन से गाल पे मारा था, लेफ्ट या राइट। काव्या को गुस्सा आती है, वो चुप हो जाती है।
फिर अनुपमा समर से बोलेगी कि मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे कहा था कि प्यार को धीमी आंच में पकाया जाता है, लेकिन फिर भी तूने वही गलती करी। तो समर बोलेगा कि मम्मी महान हमेशा मैं ही क्यों बनूं, मिस्टर शाह अपने दिल की सुनते हैं, काव्या को यहाँ ले आए। तोशु भाई ने अपनी सुनी, भाभी को भगा कर ले गए। और आज जब मेरे प्यार की बात आई तो मैं इस परिवार के बारे में सोचूं, अरे मैं अपने दिल की क्यों नहीं सुन सकता। तो बा बोलेगी लो अभी तक तो तूने ही उसे इन सब चीज़ों के लिए बढ़ावा दिया है, और देख आज तेरा बेटा इतना ढीठ हो गया है कि वो तेरी ही बात नहीं सुन रहा है। अनुपमा बोलेगी अच्छा समर तू एक बात बता, यदि कोई मेरी परवरिश पे उंगली उठाएगा तो तू क्या करेगा। तो समर बोलेगा मैं उससे माफ़ी मंगवाऊंगा। तो बस तो अनुपमा कहेगी तो आज तूने वही काम किया है, चल अपने पिता से दिल से माफ़ी मांग और उनके पैर छू। तो समर बोलता है मम्मी आप बोलती हैं तो मैं पैर भी छू लूँगा, माफ़ी भी मांग लूँगा और एक थप्पड़ भी खा लूँगा, लेकिन हाँ मैं इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं होऊंगा कि मैंने नंदिनी को यहाँ पर लाकर कोई गलती करी है। अरे मैं तो नंदिनी को सिर्फ पूजा में शामिल करके करा है, और ये तो शादीशुदा हैं, इनके 3 बच्चे हैं, इसके बावजूद ये काव्या को अपने घर में रख रहे हैं। तो आप बताइए अपने प्यार को पूजा में शामिल करवाना गलत है या शादीशुदा होने के बावजूद अपने गर्लफ्रेंड को अपने घर में रखना गलत है। और आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस फैमिली का हिस्सा है। ये तो इस घर को छोड़कर चले गए थे ना, काव्या के साथ रह रहे थे, और अब जब वहां पर इनके पास कुछ नहीं बचा तो ये वापस इस घर में आ गए, तो ये तो इनका फैमिली हुई नहीं ना। तो ये हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाले कौन होते। जैसे ये सब बातें होती है वनराज को बहुत गुस्सा आता है और वनराज वहां से चला जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और अंदर आकर समर की बातें, किंजल की बातें, राखी दवे की बातें, बा की बातें, बापूजी की बातें, अनुपमा की बातें, सब बातें सोचकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। बा उसके पास आती है, बा बोलती वनराज बेटा शांत हो जा, तू अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो वनराज बोलता है बा अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो बा बोलती अरे मेरी बात तो सुन। तो वो गुस्से में वहीं पर फ्लावर पॉट रखा होता है उस पर धक्का देता है, बोलता अभी तक तो सुन ही तो रहा था, आपकी सुनी, बापूजी की सुनी, समधन की सुनी, गर्लफ्रेंड की सुनी, बच्चों की सुनी, और पड़ोसियों की सुनी, बाहर वालों की सुनी, अंदर वालों की सुनी, अभी तक मैं सिर्फ सुनता ही आ रहा हूँ। लेकिन बस बहुत सुन ली, सबकी सुन ली, और शायद सबकी सुन रहा हूँ, इसीलिए आज बिल्कुल चुप हो गया हूँ और सिर्फ सुनने लायक रहा हूँ। लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा और अब मैं सुनाऊंगा। अब वनराज शाह सुनाएगा और सब सुनेंगे, और अब सिर्फ वनराज शाह बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। वो गुस्से में वो समर के पास आता है और बस गुस्से में उसे वो घूरता है, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मंडे के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वनराज पूरी फैमिली से बोलेगा, जिसे बुरा लगे वो उसे लगे, जिसे ताने देना है उसे वो ताने दे, जिसे लूजर समझना है वो लूजर समझे। लेकिन अब वनराज शाह इसी घर में रहेगा, वो भी अकेले नहीं, काव्या भी इसी घर में रहेगी। और गुस्से में बस पीछे पलटकर बोलेगा वनराज शाह इज बैक। सो गाइज ये सब हमें मंडे को दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।